नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस कंप्यूटर की पहली क्लास में। तो आज से हम कंप्यूटर के बारे में जानना शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं हम चार्ल्स बेबेज को। 1822 ईस्वी में इन्होंने अपना एक पहला कंप्यूटर वैसे बनाई थी इन्होंने, डिफरेंस इंजन को। वहीं से कंप्यूटर की जो दुनिया है उसमें क्रांति आ गई है ना। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर साइमन क्रे को कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, क्रे 1। इसके बाद फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, विंटन सर्फ को कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। फिर है फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है, रे टॉमिल्सन को। तो यहाँ पे ये जो 5 नाम मैंने अभी बताए हैं आपको, तो ये सब आपको याद रखने हैं, कॉपी में नोट कर लेना अपने, है ना। सभी इंपॉर्टेंट नाम हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। कंप्यूटर की शुरुआत प्राचीन इतिहास से मानी जाती है, जिसमें सबसे पहला गणना के लिए प्रयोग होने वाला जो यंत्र था वो टेलीस्टिक को माना गया है। ठीक है, ये जो मैंने फ़ोटो दिखाई है ये टेलीस्टिक की है। बहुत प्राचीन काल में जो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले उनको माना जाता है कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को उसका रिकॉर्ड रखते थे इसमें, है ना। तो इसी को टेलीस्टिक कहा जाता है पुराने ज़माने में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है, पहला कंप्यूटर माना जाता है जिसे अबेकस, है ना। 2400 ईसा पूर्व इसके जो प्रमाण है वो बेबीलोनिया में मिले हैं, और 500 ईसा पूर्व इसके जो प्रमाण है वो चीन में यानी चाइना में मिले हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ किया जाता था, और इस तरीके से इसमें जो है हम लोग गणना करते थे। जैसे छोटी छोटी क्लासों में जो बच्चे चैप्टर दिए होते हैं उनमें दिखा है आपने, इस तरीके से जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसी तरीके से अबेकस हुआ करता था। ठीक है, तो इसी को हम लोग पहला कंप्यूटर मानते हैं। और ये कैसा था, ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी जिसका यूज बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए होता है ना। बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक। और यह कैसा कैलकुलेटर था, यांत्रिक कैलकुलेटर। ठीक है, यांत्रिक समझते हैं आप। यांत्रिक का मतलब होता है, यांत्रिक मतलब होता है जो ऑटोमेटिक चलें, लेकिन जो है हम लोगों के हाथ से बनाए हुए हों, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट वगैरह से ना चलें, उनको यांत्रिक कहते हैं। ठीक है, यांत्रिकी मशीन टाइप में जो होते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो है नेपियर्स बोन्स। कंप्यूटर की जब कंप्यूटर डेवलप हो रहा था तो उसमें नेपियर्स बोन्स को हम लोगों ने तीसरे नंबर पे रखा है। और इसका आविष्कार 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग गुणा भाग वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए किया जाता था। और जो नेपियर बोन्स है इसको भी हम लोग एक तरीके से कंप्यूटर ही मानते हैं, क्योंकि ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भी जो है 1622 ईस्वी में विलियम आउटरेट के द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया था। इसे बनाने का कॉन्सेप्ट नेपियर जो बोन्स है, जो अभी हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है, तीसरे नंबर पे था, जो उससे ही इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था। इसका प्रयोग गुणा भाग वर्गमूल लॉग निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए किया जाता था। अब स्लाइड रूल दिखता कैसा था, तो स्लाइड रूल कुछ इस तरीके से दिखता था। मैंने ये फ़ोटो ली है इसकी, देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड रूल हुआ करता था पहले, है ना। इसको भी हम लोग को कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेशन करना, और जो जो चीज़ें कैलकुलेशन के लिए प्रयोग में लाई जाती थी उन सभी को एक तरीके से कंप्यूटर की डेवलपिंग के दौरान इनको रखा गया है ना। तो ये स्लाइड रूल था। इसके बाद जो आता है हमारा अगला नाम वो है पास्कलाइन या और पास्कल कैलकुलेटर। बहुत ही फेमस कैलकुलेटर है ये पास्कल, है ना। इसका आविष्कार 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह कैलकुलेशन के लिए बहुत ही प्रभावशाली और महंगा था। इसका प्रयोग सिर्फ जोड़ और घटाने के लिए होता था, लेकिन जो ये जोड़ घटाना करता था वो जो पहले के कंप्यूटर थे जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग करते थे उनसे कई बेहतर था, ये बहुत बेहतर, है ना। तो ये इसलिए फेमस हुआ। इसके बाद आता है हमारा छठवें नंबर पे, वो है एर्थोमीटर। एर्थोमीटर का आविष्कार 1820 ईस्वी में थॉमस डी कैलमेरिन के द्वारा किया गया था। यह भी कैसा था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। जितने भी कैलकुलेटर अभी तक हमने पढ़े हैं पीछे, वो सभी मैकेनिकल कैलकुलेटर थे। कोई भी उसमें से इलेक्ट्रिक से चलने वाला कोई भी कैलकुलेटर नहीं था।
यह पहला कैलकुलेटर था जिसको बड़े पैमाने पर बनाया गया और इस्तेमाल किया गया। अगला नाम आता है हमारे सामने डिफरेंस इंजन, जो कि डिफरेंस इंजन ही जो है आज के जो वर्तमान में कंप्यूटर हैं उनका जो नींव रखने वाला है, वो डिफरेंस इंजन को ही माना जाता है। तो इसका आविष्कार 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। यह पहला कंप्यूटर था जिसने आज के कंप्यूटरों की नींव रखी। इसे सही रूप से एक मैकेनिकल कंप्यूटर माना गया। यानी कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, तो वहाँ पे डिफरेंस इंजन ही होगा, है ना। तो डिफरेंस इंजन को पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना गया और ये चार्ल्स बेबेज का जो है पहला आज के कंप्यूटरों की तरह चलने वाला जो है कैलकुलेटर था। इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और ये है चार्ल्स बेबेज की इमेज, और इन्होंने कंप्यूटर नाम का एक यंत्र देकर हम लोगों को बहुत सारी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनाने का काम किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को ख़त्म करेंगे, है ना। आज हम लोगों ने आधी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ ली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, नमस्कार।